नमस्कार। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपका हमारे YouTube चैनल मैथ्स 365 पे। जैसा कि आप लोग देख पा रहे हो बोर्ड पे एक्सरसाइज 12.3 एक्सरसाइज 12.2 पहले डिस्कस कर चुके हैं, जिसमें अपन ने देखा था वृत्तखंड से संबंधित तथा तिर्यकखंड से संबंधित कुछ क्वेश्चन। आज 12.3 में देखने वाले हैं छायांकित भाग से संबंधित क्वेश्चन। तो करते हैं पहले क्वेश्चन की शुरुआत। पहला क्वेश्चन बोल रहा है क्या, छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए यदि PQ भुजा की लंबाई और PR की लंबाई तथा केंद्र O दे रखा है। इतने डाटा आपको ऑलरेडी दे रखे है क्वेश्चन में। आपको बताना है ये जो छायांकित भाग है, ये डॉट डॉट बता रहा है छायांकित भाग को, इसका क्षेत्रफल आपको फाइंड करना है। कैसे देखोगे एक बार, ये है अपना अर्धवृत्त। ये क्या है? अर्धवृत्त। क्या पता चला? आर क्यों है? वो है व्यास। क्यों? ये जा रहा है मूल बिंदु से, और मूल बिंदु से जो कोई रेखा जाती है उसको बोला जाता है व्यास। तो व्यास है वो इस वृत्त को दो बराबर भागों में, एक भाग ये एक भाग ये, बराबर दो भागों में बांट रहा है। तो ऊपर वाला हो गया अर्धवृत्त और नीचे वाला भी क्या हो गया? अर्धवृत्त। पूरे वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर। तो अर्धवृत्त का हो जाएगा पाई आर स्क्वायर बटे 2, और नीचे वाले का भी कितना हो जाएगा? पाई आर स्क्वायर बटे 2। करते हैं क्वेश्चन की शुरुआत। क्वेश्चन को शुरुआत कैसे किया जाए? इस भाग का क्षेत्रफल निकालना है। कैसे निकालोगे? ऐसे सोचोगे, ये बन रहा अपना अर्धवृत्त। ये क्या बन रहा अपना? अर्धवृत्त। इस अर्धवृत्त के क्षेत्रफल में से माइनस कर दिया जाए इस त्रिभुज का क्षेत्रफल, तो बाकी जो बचा पार्ट है वो आ जाएगा अपना छायांकित भाग का क्षेत्रफल। अब इस अर्धवृत्त के क्षेत्रफल निकालने के लिए आपको चाहिए त्रिज्या। क्यों? अर्धवृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर बटे 2। त्रिज्या नहीं दे रखी क्वेश्चन में अगले ने, तो त्रिज्या कैसे फाइंड करोगे? एक त्रिभुज दे रखा आपको पहले, समकोण त्रिभुज। क्यों? अर्धवृत्त में बना कोण होता है 90 डिग्री, तो यहां पर बन गया ये समकोण त्रिभुज। क्यों? अर्धवृत्त में बना कोण होता है अपना 90 डिग्री, तो यहां एंगल बन रहा है कितना? 90 डिग्री। और त्रिभुज में 90 डिग्री बनते ही वो त्रिभुज अपना समकोण त्रिभुज, राइट एंगल ट्राइंगल। और समकोण त्रिभुज में जहां समकोण त्रिभुज बन जाए वहां लग जाती है अपनी पाइथागोरस प्रमेय। तो शुरुआत करोगे पाइथागोरस प्रमेय से, या बोधायन प्रमेय से। कौन से त्रिभुज में लगा रहे हो आप? आर पी क्यू त्रिभुज में लगा रहे हो आप। त्रिभुज आर पी क्यू में पाइथागोरस प्रमेय क्या बोलती है? पाइथागोरस प्रमेय बोलती है जो सबसे बड़ी भुजा है उसका स्क्वायर बाकी अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होती है। तो यहां सबसे बड़ी भुजा बता रही है कर्ण को, जो आप लोग देख पा रहे हो 90 के सामने सबसे बड़ी भुजा है आर क्यू। तो कर्ण का स्क्वायर यानी आर क्यू का स्क्वायर, आर क्यू का स्क्वायर बराबर आधार। आधार कितना है? पी आर, आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। लंब है कितना? पी क्यू। लंब कितना है अपना? पी क्यू। कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। कर्ण आपको निकालना है। आधार है पी आर का मान है यहाँ पर कितना? 7 सेंटीमीटर। तो 7 का स्क्वायर प्लस पी क्यू है 24 सेंटीमीटर, तो 24 का स्क्वायर। 7 का स्क्वायर जानते हो पहले से, 49। 24 का होता है अपना 576। 49 में 576 जोड़ रहे होंगे तो आपको मिलेगा कितना? 625। ये आया है आर क्यू स्क्वायर। आर क्यू स्क्वायर
आर क्यू निकाल रहे होंगे आप पे, तो 625 पे क्या लग जाएगा, रूट। रूट का मतलब वर्गमूल, 625 का रूट होता है कितना, 25 सेंटीमीटर। 625 का कितना होता है, 25 इकाई सेंटीमीटर में है। आर क्यू की लंबाई आ गई 25 सेंटीमीटर। आर क्यू की लंबाई 25 सेंटीमीटर आ गई, जो व्यास को बता रही है। और व्यास आते ही तुरंत निकालोगे आप क्या, त्रिज्या। आर क्यू कितना आ गया अपना, 25 सेंटीमीटर। अब यहां से ओ आर बोले या ओ क्यू बोले, दोनों पार्ट है बराबर, तो ओ आर बराबर है ओ क्यू के, और ये बराबर है आर क्यू बट्टे 2 के। क्यों, जो त्रिज्या होती है वो व्यास की आधी, तो 25 बट्टे 2 सेंटीमीटर, या यूं बोले 12.5 सेंटीमीटर। तो यहां अब अर्धवर्त का क्षेत्रफल निकाल पाओगे आप। अर्धवर्त की क्षेत्रफल में से माइनस कर दोगे समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल, तो बाकी जो बचा हुआ पार्ट है वो छायांकित भाग का क्षेत्रफल आ जाएगा। तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालोगे आप कैसे, अर्धवर्त का क्षेत्रफल माइनस त्रिभुज का क्षेत्रफल, समकोण त्रिभुज आर पी क्यू का क्षेत्रफल, त्रिभुज आर पी क्यू का क्षेत्रफल। अर्धवर्त का क्षेत्रफल पूरे वर्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर, अर्धवर्त का हो जाएगा अपना पाई आर स्क्वायर बटे 2, माइनस त्रिभुज का क्षेत्रफल, समकोण त्रिभुज के क्षेत्रफल होता है 1/2 आधार गुणा ऊंचाई, और आधार है यहाँ 7 सेंटीमीटर, और ऊंचाई है अपनी कितनी, पी क्यू, जो पी क्यू की लंबाई कितनी है 24 सेंटीमीटर। पाई का मान रखोगे आप 22/7, आर का मान 25/2, यह आ गया आर का मान। नीचे कितना है 2, माइनस 2 से कट कर दोगे यहीं पर, तो कितना आ जाएगा 12, 24 में 2 का भाग लगाओगे तो कितना आ जाएगा 12, तो बच गया 7 गुणा 12। सोल्व करोगे थोड़ा सा, 2 से कट जाएगा 22, 11 बार, ऊपर कितना बचा 25 और 25, 25 का स्क्वायर, 25 का स्क्वायर होता है अपना 625। 625 को 11 से गुणा करोगे आप, या मैं एक बार लिख रहा हूं 11 गुणा 625, नीचे कितना है 7 गुणा 2 14, 14 गुणा 2 कितना 28, माइनस 12 गुणा 7 अपना होता है 84। 11 को 625 से गुणा करना, 11 को तोड़ के लिख सकते हो आप कितना 10 + 1, सिंपली गुणा कर सकते हो आप 11 को 625 से, लेकिन देखो इससे बहुत ज्यादा टाइम बच जाएगा, आप इसको तोड़ के लिख दोगे। जैसे 101 को गुणा करना होता है 625 से, तो 101 को तोड़ देते हैं 100 + 1, ऐसे नियरेस्ट जीरो बनाते हैं ताकि जीरो से गुणा करे तो ज्यादा दिक्कत नहीं है। नीचे कितना अपना 28। अब देखो 625 को 10 से गुणा करना है केवल और केवल आपको, 625 को 10 से गुणा करोगे तो एक जीरो चिपका दोगे, प्लस 625 को 1 से गुणा करोगे तो कितना 625, नीचे है अपना कितना 28, माइनस ये कितना अपना 84। तो 6250 में 625 जोड़ोगे आप, 5 में 0 5, 5 में 2 7, 2 में 6 8, 6875/28 माइनस कितना 84। थोड़ा सा और सोल्व करोगे आप तो कितना एलसीएम आ जाएगा 28, ऊपर बच गया 6875 माइनस 84 गुणा 28, तो 6875 माइनस 84 को आप 28 से गुणा करोगे सिंपली,
84 गुणा 28। एक एक अंक से गुणा नहीं करोगे आप, एक बार करके देखते। एक एक अंक से 8 चौक 32, या यूं सोचो आप 28 को भी तोड़ के लिख दो, 30 माइनस 2, कितना लिख दिया 30 माइनस 2। केवल 3 से गुणा करोगे, 4 × 3 = 12, 8 × 3 = 24, 24 × 1 = 25, 4 को 3 से किया 12, 8 × 3 = 24, 1 = 25, ये 0 चिपका दो यहाँ पर। 84 को 2 से गुणा करोगे, 4 × 2 = 8, 8 × 2 = 16, यानी 168 माइनस करोगे आप इसमें से, ये कर दिया 168 माइनस। तो 10 में से 2, 10 में से 8, 2, 12 में से 7, 5, 5 में से 2, 3 और 2, कितना आ जाएगा अपना 2352। कितना आ जाएगा 2352। इसमें से आप इसमें भाग लगाओगे 28 का, 6875 में 2352 माइनस करोगे, 5 में से 2 गया 3, 7 में से 5 गया 2, 8 में से 3 गया 5 और 6 में से 2 गया 4, 45, 23 और नीचे कितना है 28। 5 में से 2 3, 7 में से 5 2, 8 में से 3 5, 6 में से 2 4, नीचे है 28। ये क्षेत्रफल आया है, क्षेत्रफल आया और इकाई किसमें थी अपनी सेंटीमीटर में। फाइनली अपना आंसर आ गया कितना 4523/28 सेंटीमीटर स्क्वायर। जो छायांकित भाग है इसका क्षेत्रफल फाइनली अपना आ गया 4523/28 सेंटीमीटर स्क्वायर। चलो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना क्या, छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। केंद्र O वाले दोनों सकेंद्रीय वृत्त, कौन से वृत्त, सकेंद्रीय वृत्त की त्रिज्या एक की 7 सेंटीमीटर है और एक की है 14 सेंटीमीटर और बीच में एंगल कोण AOC ये आपको दे रखा है कितना डिग्री 40 डिग्री। तो इस भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करना आपको। जो ये छायांकित भाग है इसका क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे, सोचोगे एक बार के लिए आप कि OAC ये एक तिर्यकखंड बन रहा है। OAC ये एक तिर्यकखंड बन रहा है, इसके अंदर ही एक तिर्यकखंड और बन रहा है, छोटा तिर्यकखंड ये बन रहा है। पहले पूरे तिर्यकखंड का क्षेत्रफल निकाल लिया जाए, फिर बाकी जो बिना छायांकित भाग है उसका क्षेत्रफल माइनस कर दिया जाए, तो बाकी बच जाएगा अपने पास ये छायांकित भाग का क्षेत्रफल। कहने का मतलब क्या हो, बड़े वाले तिर्यकखंड के क्षेत्रफल में से माइनस कर दोगे छोटे वाला क्या है OBD का क्षेत्रफल, तो बाकी बचा हुआ पार्ट जो छायांकित है ये बच जाएगा। तो कैसे निकालोगे, सकेंद्रीय वृत्त का मतलब ये हुआ कि इनका मूल बिंदु या मूल केंद्र दोनों वृत्तों का एक ही है। छोटे वाले वृत्त का मूल बिंदु भी O है और बड़े वाले वृत्त का मूल बिंदु भी क्या है O है। कैसे वृत्त होते हैं वो, सकेंद्रीय वृत्त। तो लिखोगे आप छायांकित भाग का क्षेत्रफल, छायांकित भाग का क्षेत्रफल और छायांकित भाग कितना है अपना ABDC निकालोगे आप। कैसे, बड़े वाला तिर्यकखंड क्या है OAC माइनस करोगे OBD, तो तिर्यकखंड बड़े वाला तिर्यकखंड है OAC का क्षेत्रफल माइनस कर दोगे तिर्यकखंड
तिर्यकखंड, छोटे वाला तिर्यकखंड OBD, OBD का क्षेत्रफल, तो बाकी जो बचा पार्ट है छायांकित आ जाएगा। तो तिर्यकखंड का क्षेत्रफल का सूत्र होता है पाई r स्क्वायर थीटा बटे 360। तो बड़े वाले वर्त की त्रिज्या यहाँ पर कितनी है? 14 सेंटीमीटर। तो बड़े वाले वर्त की त्रिज्या कितनी है? 14 सेंटीमीटर। और थीटा दोनों के लिए सेम है, कितना है? 40 डिग्री। कितना है? 40 डिग्री माइनस पाई, या पाई का मान रखे एक साथ में ही। पाई का मान कितना अपना? 22/7। यहां पर भी पाई का मान रखो एक साथ ही, 22/7। आर स्क्वायर थीटा छोटे वाले वर्ग तिर्यकखंड के लिए कितने हैं? 7 सेंटीमीटर। तो 7 स्क्वायर, थीटा दोनों के लिए सेम है, वो कितना है? 40/360। कहने का मतलब क्या है? तिर्यकखंड का क्षेत्रफल का सूत्र पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360। यहाँ पर भी पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360। चेंज है तो उनकी त्रिज्या, एक की त्रिज्या 14, एक की त्रिज्या कितनी है? 7 सेंटीमीटर। करोगे थोड़ा सा शोर, 22/7 गुणा 14 का स्क्वायर, 14 गुणा 14 गुणा 40/360 माइनस 7 का स्क्वायर, 7 गुना 7, 40/360। थोड़ा सा सोल्व करोगे, 14 को कट करोगे 2 बार, 4 से काट दोगे 36 को 9 बार। ऊपर बचा है 22 गुना 2, 22 गुना 2 गुना 14, नीचे कितना है? 9 माइनस 7 से 7 कैंसिल आउट, ऊपर बचा कितना? 22 गुना 7 और नीचे कितना है अपना? 9। थोड़ा सा सोल्व करोगे और 22 को 2 से गुना करोगे कितना आ जाएगा? 44। 44 को 14 से गुणा करोगे आप, तो 14 चौक 56, 5, 14 चौक 56 और 5 हो गए अपने 61। तो 616/9 माइनस 22 को 7 से गुना करोगे 154/9। नीचे दोनों का एलसीएम आ रहा है 9। तो जो एलसीएम लिया है उसका पहले वाले हर में भाग लगाओगे, इजीली सॉल्व कर लोगे आप इसको। 9 से 9 कैंसिल, तो ऊपर बच गया 616 माइनस 154। 616 में 154 घटाओगे, 6 में से 4 2, 11 में से 5 6, 6 में से 2 4। तो सिंपली कितना आ गया अपना? 462/9। क्या थोड़ा और कुछ कट रहा है इसमें? थोड़ा सा और सॉल्व हो रहा है तो करोगे आप इसको, चेक करोगे। पहले 2 से तो नहीं कट रहा, नीचे विषम संख्या 3 पे जाओगे। अब 3 का नियम क्या है? ये 3 का भाग उसी संख्या में जाता है, चाहे कितनी भी बड़ी संख्या क्यों न हो, उसके अंकों का योगफल करो आप। यदि अंकों के योगफल में 3 का भाग जा रहा है तो पूरी संख्या में कितने का भाग चला जाएगा? 3 का। चलो करते हैं 3 पे चेक। 6 2 8, 8 और 4 12, 12 में 3 का भाग जा रहा है, मतलब इस संख्या में भी कितने का भाग जाएगा? 3 का जरूर जाएगा। लगाओगे 3 का भाग, 3 एकम 3, 3 5 15, कितना बचा? 1, 3 चौक 12 और नीचे 3 से काटोगे तो 3 भी है 9। तो फाइनली आंसर कितना आ गया अपना? 154/3 क्षेत्रफल आया है। क्षेत्रफल किसमें है? सेंटीमीटर में। इसमें आ गया अपना आंसर सेंटीमीटर स्क्वायर। फाइनली अपना आंसर आ गया 154/3, जो ये छायांकित पार्ट है इसका क्षेत्रफल। चलो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या? छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। जैसे एक्सरसाइज ही पढ़ रही है छायांकित भाग से संबंधित, तो क्वेश्चन तो होना ही है छायांकित भाग से संबंधित। छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए यदि एबीसीडी भुजा 14 सेंटीमीटर का एक वर्ग है, स्क्वायर है, तथा एपीडी तथा बीपीसी
बीपीसी 2 क्या है? अर्धवर्त है। क्या है? अर्धवर्त है। जो ये वर्ग है, वर्ग की खास बात क्या होती है? एक भुजा सेम होते ही सारी भुजाएं क्या हो जाती है? सेम। तो एक भुजा दे रखी है कितनी? 14 सेंटीमीटर। तो जितनी भुजाएं है कितने सेंटीमीटर की हो गई? 14 सेंटीमीटर। कितनी हो गई? 14 सेंटीमीटर। तो आप सोच पाओगे थोड़ा सा से, इसका क्षेत्रफल निकालना है। जो डॉट 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 है, छायांकित भाग है, इसका क्षेत्रफल आपको फाइंड करना। इसका क्षेत्रफल आपको निकालना है। कैसे निकालोगे? सर, पूरे वर्ग के क्षेत्रफल में से ये बाकी जो बिना छायांकित भाग है, ये वाला और ये वाला माइनस कर देंगे, तो जो छायांकित भाग है ये बच जाएगा केवल, और यही निकालना है। तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालोगे आप, वर्ग के क्षेत्रफल में से माइनस करोगे। कितने अर्धवर्त बनी है? 1 और 2। कितने अर्धवर्त है? 2। तो लिखोगे वर्ग की भुजा, वर्ग की भुजा दे रखी है आपको कितनी? 14 सेंटीमीटर। कितनी दे रखी है? 14 सेंटीमीटर। तो वर्ग का क्षेत्रफल, वर्ग का क्षेत्रफल होता है साइड का स्क्वायर, भुजा का स्क्वायर। तो भुजा का स्क्वायर यानी 14 का स्क्वायर होता है अपना कितना? 196 सेंटीमीटर में है 2 सेंटीमीटर स्क्वायर। कितने अर्धवर्त बने हैं? 2। एक APD और दूसरा है BPC। तो 2 अर्धवर्तों का क्या कर देंगे? माइनस। तो 2 अर्धवर्त कौन कौन से? APD तथा BPC का क्षेत्रफल, या 2 अर्धवर्तों का क्षेत्रफल। एक अर्धवर्त का क्षेत्रफल होता है पाई R² बटे 2। यहां कितने हैं अर्धवर्त? 2 है। कितने हैं? 2। तो कितने से गुणा कर दिया? 2 से। कितने से कर दिया? 2 से। पाई R² बटे 2, या यूं बोलो आप थोड़ा सा, 2 से 2 गया, पाई R²। इन दोनों वर्तों को आप जोड़ोगे, आधा वर्त ये, आधा वर्त ये, दोनों को जोड़ोगे तो क्या अपना एक पूरा वर्त बनेगा। और पूरे वर्त का क्षेत्रफल कितना? पाई R²। पाई का मान 22 बटे 7। R का मान पूरा 14 सेंटीमीटर है, एकदम से बीचों बीच अर्धवर्त है। तो क्या यहां से लेकर यहां तक बता पाओगे? यहां से यहां तक बता पाओगे आप? पूरा 14 सेंटीमीटर है, तो ये 7 सेंटीमीटर और ये भी कितना? 7 सेंटीमीटर। ये बता रहा है कि इसको वर्त की त्रिज्या को, अर्धवर्त की त्रिज्या को, जो कितनी है अपनी? 7 सेंटीमीटर स्क्वायर। पाई R², तो 7 गुना। तो दोनों अर्धवर्तों द्वारा घिरा क्षेत्रफल कितना आ गया? 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। लेकिन ये क्षेत्रफल नहीं चाहिए आपको तो जो छायांकित भाग है इसका क्षेत्रफल चाहिए। तो वर्ग के क्षेत्रफल में से तो लिखोगे छायांकित भाग का क्षेत्रफल, वर्ग के क्षेत्रफल में से माइनस करोगे किसका? दोनों अर्धवर्तों का, दोनों अर्धवर्तों का क्षेत्रफल। तो वर्ग का क्षेत्रफल आपने निकाल लिया है कितना?
196, उसमें से माइनस करोगे 154, तो फाइनली आपको मिल जाएगा 6 में से 4 2, 9 में से 5 4। तो जो छायांकित भाग है उसका क्षेत्र फाइनली आ गया अपना कितना, 42 सेंटीमीटर स्क्वायर। कितना, 42 सेंटीमीटर स्क्वायर। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स।